सोचा आज खुद से बात करते हैं। बहुत टाइम हो गया। सबसे तो बात करता था, पर काफ़ी टाइम से मैंने खुद से बात नहीं किया था। सबसे पहले तो मैं सबका शुक्रिया करना चाहता हूँ। बहुत लोग हैं ज़िंदगी में जिनका बहुत ही ज़्यादा योगदान रहा है मुझे आगे बढ़ाने में, मुझे समझाने में। तो सबका तहे दिल से शुक्रिया है। किसी एक जने का नाम लेके मैं बाकियों को पीछे नहीं करना चाहता, क्योंकि सबका योगदान एक बराबर है। चाहे मेरे परिवार वाले हैं या मेरे दोस्तों का बहुत सहयोग रहा है। मेरे परिवार वालों का भी हर रूप में बहुत सहयोग रहा है। तो मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ और माफ़ी भी मांगना चाहता हूँ कि शायद कभी न कभी किसी वजह से दिल दुख गया हो मेरे शब्दों से या फिर मेरे कर्मों से। जाने अनजाने में अगर किसी का मैंने दिल दुखाया है तो वो मुझे माफ़ करेंगे। ऐसे ही बस मन कर रहा था कि आप सबसे कुछ न कुछ बातें शेयर करें कि न जाने कौन से पड़ाव पे ज़िंदगी आके थम जाए, कोई पता नहीं है। सोचा कि किसी के लिए जो भी मन में भाव हैं या अगर किसी का शुक्राना करना है तो वो कर दिया जाए। किसी से माफ़ी मांगनी है तो माफ़ी मांग लिया जाए। हर जगह कोई इंसान गलत नहीं होता है। कई बार उसकी परिस्थिति ऐसी होती है कि वो गलत बन जाता है, पर वो गलत करना नहीं चाहता। पर कई बार ऐसा होता है कि वो गलत हो जाता है जाने अनजाने में या फिर ऐसे ही, तो सबको माफ़ करते जाए। किसी शायर ने भी कहा है कि मैंने ज़िंदगी यूँ आसान कर ली, किसी को माफ़ करके तो किसी से माफ़ी मांग के। तो हमको भी ऐसे ही ज़िंदगी में चलते जाना है। अकेला हूँ रूम में, कई बार समझ नहीं आता ना कि हम क्या करें। ऑफिस जाते हो आप, फिर उसके बाद आप रूम में आते हो, बहुत कुछ होता है ज़िंदगी में। कई बार इधर उधर की बातें भी होती हैं, कई बार फैमिली इशू हो जाते हैं। अगर आप मैरिड हो तो कई बार वाइफ से इशू हो जाते हैं। तो ये सब ज़िंदगी का एक हिस्सा है। ये जो शरीर में एक पक्षी बैठा है और ये शरीर एक पिंजरा है, और उस पिंजरे में से पक्षी कब उड़ जाए कोई पता नहीं है। तो हमने पिंजरा भी संभालना है और पक्षी उड़ के जाएगा कहाँ उसका भी ख्याल रखना है कि असल में वो जाएगा कहाँ पे, उसका भी तो कोई ठिकाना होगा। ये जो शरीर पिंजरा है और पक्षी कहीं उड़ेगा तो उसका भी तो कोई ठिकाना होगा। मैंने को सोचा नहीं क्या बोलना है, वैसे ही बस कैमरा उठाया, बस बोलना शुरू कर दिया। मुझे नहीं पता क्या बोलना है क्या नहीं। मन कई बार हो जाता है कि परेशान सा हो जाता है। तो कहते हैं जब परेशान हो जाता है तो खुद से बातें करो। तो मैं असल में खुद से ही बात कर रहा हूँ। अगर कोई मुझे सुन रहा है तो मैं उसे सुना नहीं रहा हूँ, वो मैं खुद से ही बात कर रहा हूँ। बहुत बहुत मैं फिर से सबका धन्यवाद करना चाहूँगा। अपने दोस्तों का, अपने परिवार का, अपने सगे संबंधियों का, जिन्होंने हर कदम पे मुझे संभाला है, आगे बढ़ाया है, न जाने क्या क्या चीज़ें सिखाई है। और मेरा सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर जी, वक्त के पैगंबर, जिन्होंने जीना सिखाया, हर रिश्ते को कैसे निभाना है वो सिखाया। मैं नहीं सीख पाया, ये मेरी नाकामी है। उन्होंने पर कोई कसर छोड़ा नहीं है।